आज हम लोग बेसिस फंक्शन नाम का जो चैप्टर है मैथमेटिकल मॉडलिंग का सिलेबस का उसका स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इसका जो पहला जो टॉपिक है वो है बेसिस इक्वेशन क्या है, कैसा दिखता है और उसका सॉल्यूशन का प्रोसीडियर कैसा होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करेंगे जो है एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको एक नंबर नाम करो। तो इसको दूसरे एक तरीके से लिखा जा सकता है, वो है डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर का मतलब होता है वन बाई एक्स डी वाई डी एक्स। फिर तुम एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से। सो एक्स स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा वन माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसको फिर से एक नंबरिंग करो। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज, यही इक्वेशन को हम बताते हैं नोन एज बेसिस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? वी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रोबेनियस मेथड से क्या सॉल्व किया जाता था? जहाँ जहाँ जिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिलता है उस टाइप्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर भी एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, x इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ वन या टू, जो भी चाहे आप बता सकते हैं। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जब लेंगे तो उसका सल्यूशन फिर कैसे लिया जाता है? पावर सीरीज सल्यूशन। देन द पावर सीरीज सल्यूशन इज कंसिडर्ड एज, उसको लिया जाता है वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन m इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम, जहाँ पे सी ज़ीरो जो है उसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके आगे क्या होगा? तो मुझे वाई एक्स मिला, तो वहाँ से हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, जो मिलेगा हमें m इक्वल टू ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक सी एम के प्लस एम आएगा बाहर और ऊपर जाएगा एक्स टू दी पावर के प्लस एम माइनस वन, ऐसा आएगा। फिर इसका तुम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब आएगा वही m इक्वल टू ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक सी एम के प्लस एम, तो जैसा था वैसा रहेगा, उसके साथ ऊपर से आएगा के प्लस एम माइनस वन और ये वाला चीज़ हो जाएगा एक्स टू दी पावर के प्लस एम माइनस टू। अब मेरा काम क्या है? यहाँ पे मुझे डी टू वाई डी एक्स टू का वैल्यू मिला, डी वाई डी एक्स का वैल्यू मिला और वाई का वैल्यू मान के हम चल रहे हैं। तो ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं इसको हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक नंबर इक्वेशन वहाँ पे जाके सब्सटीट्यूट करना चाहिए। ये मेरा 4 नंबर इक्वेशन है, ये मेरा 5 नंबर इक्वेशन है। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम कहाँ से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बिठाएंगे कहाँ? इन वन, एक नंबर पे। वी हैव क्या मिलेगा रिलेशन हमें? रिलेशन जो आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर इंटू समेशन m इक्वल टू ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक सी एम के प्लस एम इंटू के प्लस एम माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर के प्लस एम माइनस टू प्लस एक्स डी वाई डी एक्स था, सो एक्स इंटू
समेशन m इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, उसके साथ आएगा सी एम इंटू के प्लस एम इंटू एक्स टू द पावर के प्लस एम माइनस 1, और साथ में आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। वाई का वैल्यू क्या था? वाई का वैल्यू था समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम इज़ इक्वल टू 0। ऐसा दिखेगा मेरा रिलेशन। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको धीरे धीरे डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर ये जो मेरा एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को समेशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? पावर क्या होता है? ऑलवेज ऐड होता है। तो क्या आएगा? के प्लस एम माइनस 2 प्लस 2, वहाँ से 2 हट जाएगा, वही देखेंगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग। और यहाँ पे जो x है वो अगर अंदर गया तो यहाँ का जो k प्लस एम माइनस 1 है उसके साथ एक ऐड हो जाएगा, वहाँ भी k प्लस एम आएगा। और बाकी यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाहर पे जैसे है, अभी इनिशियली इसको हम एक्स स्क्वायर को अंदर डालेंगे और एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसके तोड़ के लिखेंगे। तो क्या मिलेगा मुझे? मेरा आएगा समेशन m इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी सी एम एक्स, और साथ में आएगा k प्लस एम इंटू के प्लस एम माइनस 1 एक्स टू दी पावर के प्लस एम प्लस समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम, उसके साथ आएगा एक्स टू दी पावर के प्लस एम, फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर था, वहाँ तोड़वाया जाता है तो m इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम प्लस 2 माइनस एन स्क्वायर समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? जो k प्लस एम प्लस 2 है ये अकेला ऐसा टर्म है जिसका पावर है जहाँ पे x का पावर है k प्लस एम प्लस 2, तो इसको अलग से लिखेंगे। और बाकी जो सारा नंबर्स, जो सारा समेशंस जिनका पावर है मेरा x टू दी पावर k प्लस एम है, उनको सारे के एक जगह पे लिखेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे। तो कैसा आएगा लिखने में? तो यहाँ से देखो, पहला जो टर्म है m इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, वो कैसा आ जाएगा? सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम प्लस 2, इसको अलग से रखा गया। और फिर जो आ रहा है प्लस समेशन m इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे आएगा सी एम और उसके साथ आएगा के प्लस एम इंटू के प्लस एम माइनस 1, और अंदर में जाएगा k प्लस एम माइनस एन स्क्वायर, इतना बड़ा टर्म आएगा, और उसके साथ जाएगा x टू दी पावर k प्लस एम इज़ इक्वल टू 0। ऐसा आएगा कुछ। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर k प्लस एम प्लस 2 प्लस समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये जो मेरा रिलेशन है ना इसके अंदर वाला, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आएगा? देखो, यहाँ पर k प्लस एम और यहाँ से भी k प्लस एम कॉमन लिया जा सकता है, तो फिर वहाँ से सिंप्लीफाई करने से मुझे मिलता है सी एम इसको देखो k प्लस एम होल स्क्वायर माइनस k प्लस एम प्लस k प्लस एम माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर k प्लस एम इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इस k प्लस एम के साथ इसके साथ इस k प्लस एम का मल्टीप्लाई किया तो मिला मुझे k प्लस एम का होल स्क्वायर।
फिर ये k प्लस एम के साथ -1 का मल्टीप्लाई करने से मिला माइनस ऑफ k प्लस एम, ये k प्लस एम जैसा था वैसा रख दिए -n²। अब देखो यहाँ पे जो मेरा k प्लस एम है और ये जो k प्लस एम है दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो इसके बाद जो मिलेगा वो है समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm(x⁻k प्लस m प्लस 2 प्लस फिर से समेशन चालू, समेशन m इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक cm k प्लस एम का होल स्क्वायर है -n² है, मतलब a² माइनस b² जैसा फॉर्मूला है। इसको तोड़ने से मिलेगा a प्लस बी मतलब k प्लस एम प्लस n इंटू a माइनस बी मतलब k प्लस एम माइनस n, ऐसा दिखेगा, इंटू x⁻k प्लस एम इज़ इक्वल टू 0, ऐसा आएगा मेरा रिलेशन। अब ये हो गया मेरा इंडिशियल इक्वेशन, इसको 6 नंबर नंबरिंग करते हैं। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंडिशियल इक्वेशन, दिस इज़ द इंडिशियल इक्वेशन। अब इसको हमें काम पे लगाना है, कैसे? तो इसका जो now we will equate the coefficients of lower power of x, अब यहाँ पे सवाल आता है x का सबसे छोटा पावर कितना है। मुझे x का सबसे छोटा पावर जो है उसका कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर कर पाएंगे? देखो पहला जो समेशन है वो कैसा है, समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm(x⁻k प्लस m प्लस 2। यहाँ पे जो पावर हमें दिख रहा है वो है k प्लस m प्लस 2, लेकिन m जो है वो वेरिएबल है। जब m का वैल्यू 0 आएगा तो वो बनेगा x⁻k प्लस 2, फिर जब m का वैल्यू 1 आएगा तो वो बनेगा k प्लस 3, ऐसे करते जाएगा। तो उसमें सबसे छोटा क्या आएगा x का पावर, k प्लस 2 आएगा। और जो दूसरा समेशन है दूसरा पार्ट पे क्या आएगा, अगर m का वैल्यू 0 आया तो मेरा सबसे छोटा पार्ट आएगा x⁻k। सो x⁻k जो है वो सबसे छोटा आ रहा है यहाँ पे, तो उसको कैसे निकालना है वही मुझे देखना है। तो जो सबसे छोटा आएगा वो कहाँ मिल रहा है, इस पोर्शन पे मिल रहा है। अगर इस पोर्शन पे मेरा m का वैल्यू 0 आ गया तो मुझे मिलेगा वही चीज़। तो यहाँ पे m का वैल्यू को 0 करके मुझे x⁻k का कोएफिशिएंट जो आएगा उसको इक्वल टू 0 बनाना है। मतलब वो चीज़ आ गया c0 इंटू k प्लस n इंटू k माइनस n इक्वल टू 0। अब यहाँ से c0 तो 0 नहीं हो सकता, ये पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, k का वैल्यू आएगा n या तो माइनस n, ये दो ऑप्शंस है। तो अब क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग x⁻k का किया था कोएफिशिएंट पिछली बार। अब क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स of x⁻k plus 1 with 0 we have, मतलब मेरा m का वैल्यू जो है वो है 1, तो यहाँ से मेरा जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा c1 इंटू k प्लस 1 प्लस n इंटू k प्लस 1 माइनस n इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से c1 इक्वल टू 0, क्यों, मेरा k का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है n और माइनस n। अगर तुम k का वैल्यू यहाँ पे n डालोगे तो ये एक नॉन ज़ीरो का क्वांटिटी आएगा, ये भी नॉन ज़ीरो आएगा। अगर तुम माइनस n भी डालो तो भी सेम आएगा, तो ये दोनों तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन एक ही बचा हुआ है, वो है c1 इक्वल टू 0। तो c1 को 0 होना ही है। तो इसी तरह से अब हम आगे क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स टू दी पावर के प्लस एम विथ ज़ीरो के साथ इक्वल बनाओ तो क्या होगा, वी हैव, क्या मिलेगा हमें, के प्लस एम प्लस एन इंटू के प्लस एम माइनस एन इंटू सी एम इक्वल प्लस 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 सी एम माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, ये आएगा। अब यहाँ से मुझे सी एम का वैल्यू निकालना है। सी एम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, सी एम का वैल्यू आएगा 1/n प्लस के प्लस एम इंटू एन माइनस के माइनस एम इंटू सी ऑफ एम माइनस टू, ऐसा आएगा। तो इसको एक नंबरिंग करते हैं, इसको नंबर लगाते हैं 7 नंबर, ठीक है। तो ये मेरा एक रेकरेंस रिलेशन जैसा आया। इस रेकरेंस रिलेशन से मुझे सी एम का सारा वैल्यूज़ मिल जाएगा। अब मेरे पास है ऑलरेडी, सिंस मेरे पास क्या है, C1 इक्वल टू 0 है। अब हम इस इक्वेशन को, मतलब ये जो रिकरेंस रिलेशन है, इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि अगर C1 0 है तब हम जब C3 निकालेंगे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, तो C3 इज़ इक्वल टू 1/this इंटू C1 आएगा। C1 0 है, मतलब C1 C3 C5 C9 C7 जितने भी ऑड नंबर वाले हैं सारे के सारे 0 बन जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज़ C1 इक्वल टू C3 इक्वल टू C5 इक्वल टू C7 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू 0, दैट इज़ C2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा। अब ये मेरा ऑड वाला सारा हट गया। अब क्या दिखाना है मुझे, इवन वाले के बारे में सोचना है। तो कैसे आएगा, नेक्स्ट अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 2 4 6 ये सारा बिठाएंगे कहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन 7 नंबर पे क्या मिलेगा हमें, वी हैव, क्या मिलेगा, C2 का वैल्यू कैसा आएगा, C2 इज़ इक्वल टू 1/n प्लस के प्लस 2 इंटू एन माइनस के माइनस 2 इंटू C0। फिर तुम लगाओ C4 का वैल्यू, C4 कैसा दिखेगा, 1/n प्लस के प्लस 4 इंटू एन माइनस के माइनस 4, इसके साथ आएगा C2। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, 1/n प्लस के प्लस 4 इंटू एन प्लस के प्लस 2 इंटू क्या मिलेगा, n माइनस के माइनस 4 इंटू एन माइनस के माइनस 2 इंटू C0। मतलब C2 का जो वैल्यू था उसको यहाँ पे तुम डाल दो, तो ये आ गया C0 वाला, ठीक है। अब क्या करोगे, C6 कैसा आएगा, C6 इज़ इक्वल टू 1/n प्लस के प्लस 6 इज इंटू एन माइनस के माइनस 6, इसके साथ रहा C4। तो इसके वैल्यू से क्या मिलेगा, 1/n प्लस के प्लस 6 इंटू एन प्लस के प्लस 4 इंटू एन प्लस के प्लस 2 इंटू एन माइनस के माइनस 6 इंटू एन माइनस के माइनस 4 इंटू एन माइनस के माइनस 2, साथ में रहा C0। ऐसे करते करते चलता रहेगा ये चीज़। अब क्या करना है मुझे, ये सारा जो वैल्यूज़ है ये मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो मेरा 3 नंबर रिलेशन था, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज़, ये सारा वैल्यूज़ को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यूज़ कहाँ पे, नंबर 3 पे। नंबर 3 कैसा दिखता था, y इज़ इक्वल टू ऐसा था कि x टू दी पावर के, जो समेशन से परे है, समेशन से इंडिपेंडेंट है, उसको हम बाहर निकाल दिए और अंदर रहा m इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी Cm x टू दी पावर m, जिसका मतलब x टू दी पावर k इंटू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x टू दी पावर 4, ऐसा करता रहा, चलता रहा। अब देखो C1 C3 इन लोगों का वैल्यूज़ क्या है, 0 है, तो उनको कैलकुलेशन पे लाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके आगे देखो, अब जब तुम
यहाँ पे सारे C0 C2 C4 सारे के वैल्यू बिठाते जाओगे तो वहाँ सारे के वैल्यूज़ के अंत पे C0 ही आना है, तो हम C0 को भी कॉमन लेके बाहर डाल सकते हैं। वही काम हम लोग यहाँ पहले करेंगे। तो वो आएगा यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो होगा C0 x टू दी पावर के, इसको कॉमन डाल देते हैं तो अंदर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई n प्लस के प्लस 2 इंटू n माइनस के माइनस 2 प्लस फिर एक्स क्यूब नहीं है, एक्स टू दी पावर 4 बाई n प्लस के प्लस 4 इंटू n प्लस के प्लस 2 इंटू n माइनस के माइनस 4 इंटू n माइनस के माइनस 2। और इसके साथ जो नेक्स्ट अगला वाला टर्म आएगा वो आएगा x टू दी पावर 6 बाई n प्लस के प्लस 6 इंटू n प्लस के प्लस 4 इंटू n प्लस के प्लस 2 इंटू n माइनस के माइनस 6 इंटू n माइनस के माइनस 4 इंटू n माइनस के माइनस 2। ये चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको एक नंबरिंग किया जाता है, इसका नंबरिंग दे दो तुम 8 नंबर। तो अब देखो मेरे पास k का 2 वैल्यू है, एक है n दूसरा है माइनस n। अब एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग से बिठाया जाता है तो 2 सोल्यूशन मिलेगा, एक को बताओ तुम y1 दूसरे को बताओ y2। सो सिंस द टू रूट्स, काम करो, सिंस द टू रूट्स ऑफ के आर क्या क्या है, एक है n दूसरा है माइनस n, रेस्पेक्टिवली। सो क्या कर सकते हैं हम, इसको इंडिपेंडेंटली बिठा सकते हैं। सो फ्रॉम 8 टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, आर गिवन बाय, पहला वाला क्या आएगा, y1x बताते हैं उनको, y1x इज इक्वल टू C0 x टू दी पावर n, फिर चालू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू n प्लस 1। यहाँ पे तुम बिठा दो वैल्यू, k का वैल्यू तुम डाल दो n, तो n बैठाने से क्या आएगा n प्लस 2, यहाँ पे k का वैल्यू n डालोगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 रहेगा, तो माइनस बाहर जाके ये बनाएगा माइनस, और 2 यहाँ से 2n प्लस 2 आएगा तो 2 तुम कॉमन ले लो, बनेगा क्या 2 इंटू n प्लस 1, और इधर का 2 मिला के आएगा 4, तो आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू n प्लस 1। उसी सेम प्रोसेस से तुम यहाँ मिलेगा वैल्यू x टू दी पावर 4 बाई, यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर, इसके साथ आएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये जो दोनों है ना, एक है तुम्हारा n माइनस के माइनस 4 और दूसरा है n माइनस के माइनस 2। यहाँ दोनों पे k का वैल्यू n डालोगे तो यहाँ से मिलेगा -4, यहाँ से मिलेगा -2, दोनों मिला के आ जाएगा +8, ठीक है। और इधर डालोगे तो मिलेगा 2n प्लस 2, इधर डालोगे तो मिलेगा 2n प्लस 4। तो इन दोनों से तुमको 2 कॉमन लेना है, दोनों से कॉमन लोगे तो तुम्हारे मिलेगा 2 स्क्वायर, वही 2 स्क्वायर यहाँ पर है। तो जो लास्ट वाला टर्म है वो है x टू दी पावर 6, उसका कोएफिशिएंट जो आएगा वो माइनस पे चला जाएगा, x टू दी पावर 6 बाई दिखेगा कैसा, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 क्यूब इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। अब इसको कैसे दिखाएंगे हम, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरा क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4, तो इसको बता सकते हैं x बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x टू दी पावर 4 बाई 4 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 टू दी पावर 4 है, इसको डाल सकते हैं इसके साथ। फिर x टू दी पावर 6 नीचे आता है 2 क्यूब और 2 स्क्वायर और ये 2, इन तीनों को मिला सकते हैं। इस तरह से इसको हम कंप्यूट करके बना सकते हैं, क्या जो नया मिलेगा वो हो जाएगा C0 x टू दी पावर n 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1
इंटू एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, उसके साथ मिलेगा x बाई टू की पावर पे 4, फिर आएगा माइनस पे 1/3 फैक्टोरियल, 6 रहेगा, 6 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, इसके साथ आएगा x बाई टू होल टू दी पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली मुझे y2 कैसा मिलेगा एंड y2x जो आएगा वो सेम तरह का दिखेगा, सिर्फ फ़र्क इतना सा आएगा कि ये आएगा c0x टू दी पावर माइनस n और इधर आएगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस n x बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस n इंटू 2 माइनस n x बाई टू होल टू दी पावर 4 माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस n इंटू 2 माइनस n इंटू 3 माइनस n इंटू x बाई टू होल टू दी पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा। अब यहाँ पे देखो C0 जो है वो अननोन है स्टिल नाउ, तो उसको एक नया फॉर्मेट हम डालेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, C0 बी रिप्लेस्ड बाई, उसको एक वैल्यू हम मान के चल रहे हैं रिप्लेस्ड बाई, इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, वो है 1/2 टू दी पावर n इंटू गामा n प्लस 1, इससे रिप्लेस करेंगे। जहाँ पे मेरा गामा n का क्या डेफिनेशन होता है, गामा फंक्शन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx, और n का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू हम y1x पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो बेसल्स फंक्शन वो हो जाएगा बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये आ जाएगा बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको हम बताते हैं jnx। तो वो बनेगा x टू दी पावर n बाई C0 का वैल्यू डाल रहे हैं 2 टू दी पावर n इंटू गामा n प्लस 1, और इसके साथ वो जो जैसा था उसी तरह से रख दो, 1/1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 x बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, उसके साथ आएगा तुम्हारा x बाई टू होल टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 करते चलो, नहीं और एक टर्म लिख दो, 1/3 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x बाई टू होल टू दी पावर 6, उस तरह से ये चलता रहेगा। ये हो गया मेरा jnx, दैट इज़ बेसिस फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब जब y2x को निकालेंगे उसको बोलेंगे, वहाँ पे C0 का वैल्यू को तुम सब्सटीट्यूट करोगे तो तुमको मिलेगा बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, इसको एक नया तरीके से भी लिख सकते हैं छोटा करके, वो आएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर r इंटू तुम्हारा 1/r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू x बाई टू दी पावर 2r प्लस n, ये भी होता है jnx का वैल्यू। और अब हमें सेकेंड काइंड को देखना है, सेकेंड काइंड कैसा आएगा। सो j माइनस एन एक्स होता है, j माइनस एन एक्स से उसको डिनोट करेंगे, उसका वैल्यू आएगा तब समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर r 1/r फैक्टोरियल इंटू गामा ऑफ माइनस n प्लस r प्लस 1 इंटू x बाई टू होल टू दी पावर 2r माइनस n। ये हो गया मेरा j ऑफ माइनस एन एक्स। तो ये मेरा एक्सप्लिसिट फॉर्म पे आया, इसको हम नंबर 10 बताते हैं और इसके आगे वाला को नंबर 9। तो यहाँ से देखो ये मेरा बेसल्स इक्वेशन का इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो बेसल्स इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन
of Bessel's equation B, Bessel's equation B वो कैसा दिखेगा, y इज इक्वल टू कैपिटल A जे एन एक्स प्लस कैपिटल B जे माइनस एन एक्स, जहाँ पे वेयर A एंड B ये दोनों क्या है, आर टू arbitrary constants हो गया सोल्यूशन। अब आएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ जे एन एक्स, मतलब कुछ बेसल्स फंक्शन का हमें प्रॉपर्टी जानना है, प्रॉपर्टी को देखेंगे अब। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जे एन एक्स दैट इज बेसल फंक्शन, तो कैसा आएगा, पहला जो थ्योरम है वो क्या है, वो है मेरा j ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 टू द पावर n जे एन एक्स फॉर n बिलोंग्स टू z, मतलब n कुछ भी इंटीजर सेट के अंदर से हो सकता है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रूफ तो पहले ले लेते हैं कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर जब ले रहे हैं तो मेरा j माइनस एन एक्स का वैल्यू कैसा है, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं j माइनस एन एक्स, इसका वैल्यू आएगा समेशन r इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक -1 टू दी पावर r 1/r फैक्टोरियल इंटू गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 ये होता है, और इसके साथ आता है x/2 होल टू दी पावर 2r माइनस n, ये होता है मेरा j माइनस एन एक्स। अब यहाँ पे n लिया गया है पॉजिटिव, सो n का वैल्यू क्या है, सिंस n इज़ ग्रेटर देन 0, n का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो r का वैल्यू कैसा हो सकता है, देयरफॉर r का जो वैल्यू पॉसिबिलिटी है वो 0 1 2 करते करते अप टू n-1 तक हो सकता है। तो उस वक्त देन द वैल्यू ऑफ गामा माइनस n प्लस r प्लस 1, इसका वैल्यू क्या जाएगा, इसका वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी के तरफ। तब इसका वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी के तरफ, क्योंकि माइनस एन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, उसी के हिसाब से ऐसा आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, इसके हिसाब से j माइनस एन एक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो j माइनस एन एक्स आएगा वो आएगा कैसा, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर r 1/r फैक्टोरियल गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 इंटू x/2 होल टू दी पावर 2r माइनस n, ये है। तो इसको क्या कर सकते हैं, समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर k प्लस n, r का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया जा रहा है, दैट इज़ r माइनस n इक्वल टू k, सो दिस बिकम्स k प्लस n फैक्टोरियल गामा k प्लस 1 इंटू x/2 होल टू दी पावर 2 इंटू k प्लस n माइनस n, वेयर r माइनस n इज इक्वल टू k, दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर k प्लस n, सॉरी -1 होल टू दी पावर n, क्योंकि -1 होल टू दी पावर n इज इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन, सो दिस इज टेकन आउटसाइड, सो k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/k फैक्टोरियल इंटू गामा n प्लस k प्लस 1 इंटू x/2 होल टू दी पावर 2k प्लस n, क्लियर। So this becomes -1 whole to the power n into jnx. So our theorem is proved.
नेक्स्ट जो थ्योरी है उसमें प्रूफ करना है जे टू दी पावर माइनस हाफ जे माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू √2/πx cos x, और जे हाफ का वैल्यू ये है और दोनों का स्क्वायर करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आएगा। तो कैसे, हम लोगों को बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला पता है, वो कैसा है, g(n)x जिसका वैल्यू आता है समेशन r इक्वल टू 0 to ∞ -1 to the power r 1/r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू x/2 होल टू दी पावर 2r प्लस n, ये आता है। तो यहाँ से मुझे प्रूव करना है जे ऑफ माइनस हाफ का, जे माइनस हाफ। तो इसके लिए काम करते हैं, लेट अस सब्सटीट्यूट n इक्वल टू माइनस हाफ इन jnx। यहाँ से क्या मिलेगा, j ऑफ माइनस हाफ x, इसका वैल्यू आएगा समेशन r इक्वल टू 0 to ∞ -1 to the power r 1/r फैक्टोरियल इंटू गामा n का वैल्यू कितना है, माइनस हाफ को 1 से जोड़ेंगे तो मिलेगा हाफ, तो हो गया गामा ऑफ r प्लस हाफ, इसका वैल्यू आ गया x/2 होल टू दी पावर 2r माइनस हाफ। ठीक है, अब ये जो समेशन है इसको हमें एक्सपांड करना है। तो देखो यहाँ पे जो x/2 होल टू दी पावर माइनस हाफ, इसको तोड़वाने से मिलता है √x टू दी पावर माइनस हाफ। √x है जिसका पावर पे -1 है, मतलब 1/√x। तो यहाँ से पूरा चीज़ को बाहर निकालने से मिलता है √2/πx, और अंदर मिलता है 1 - x² फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x टू दी पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसका रीज़न जो है वो लिखा जाता है, वो क्या है, गामा r प्लस हाफ, इसका मतलब है r माइनस हाफ इंटू गामा r माइनस हाफ, ये वाला चीज़। और क्या है, गामा हाफ का वैल्यू है √π। ठीक है, ये एक मेरा सब्स्टिट्यूशन है। अब ये देखो जो सीरीज मुझे मिला, ये कौन सा सीरीज है, ये है मेरा साइन का सीरीज, कॉस का सीरीज पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस और इवन टर्म्स मिलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √2/πx cos x। अब हमें जे हाफ का वैल्यू निकालना है, तो n के जगह पे मुझे हाफ सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू हाफ इन jnx, वी हैव, क्या मिलेगा यहाँ से, तो j हाफ x, इसका आएगा समेशन r इक्वल टू 0 to ∞ -1 to the power r 1/r फैक्टोरियल इंटू गामा r प्लस 3/2 x/2 होल टू दी पावर 2r प्लस हाफ। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करो, एक्सपांड करने से क्या मिलता है, तुम धीरे धीरे अगर करते जाओगे, r इक्वल टू 0 बैठाओगे तो पहले वाला क्या आएगा, -1 to the power 0 मतलब 1/1, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, फिर आएगा गामा 3/2, तो एक करके दिखते हैं कैसा आता है, गामा 3/2, इसके साथ मिलेगा तुमको x/2 होल टू दी पावर हाफ। ठीक है, इसके साथ जो दूसरा टर्म आएगा, r का वैल्यू 1 डालने से वो आएगा ये वाला माइनस फिर 1/1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, गामा 1 अगर बैठाएंगे 1 प्लस 3/2 मतलब आएगा गामा 5/2 x/2, ये 2 प्लस हाफ का मतलब होता है पावर पे आ जाएगा 5/2, फिर आएगा प्लस जिसमें आएगा
गामा आर फैक्टोरियल का मतलब होता है आर का वैल्यू जब 2 आएगा तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू गामा 2 मतलब 2 दूनी 4 7/2 आता है और यहाँ आएगा x/2 टू दी पावर 7/2। इसका वैल्यू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 9/2 आ रहे हैं 9/2 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलो गामा 3/2 का वैल्यू कितना होता है हाफ गामा हाफ, जिसका मतलब होता है √π 2/√π और यहाँ से बैलेंस करने से मुझे मिलता है √2/πx, ये कॉमन जाता है अंदर मिलेगा x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5/5 फैक्टोरियल माइनस x⁵ 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला क्या है √2/πx, ये है मेरा sin x का एक्सप्रेशन, तो ये हो गया मेरा प्रूफ। और अब क्या है z ऑफ -12x प्लस j ऑफ ½ मतलब √2 इनका स्क्वायर डालो और इनका भी तुम स्क्वायर डालो, फिर दोनों को जोड़ना है तो √2/πx इसका स्क्वायर जो है वो कॉमन जाएगा और इधर रहेगा sin² प्लस cos², जिससे मुझे मिलेगा 2/πx। ये मुझे प्रूफ करने के लिए कहा गया था, तो हो गया प्रूफ। अब आएंगे जो मेरा नेक्स्ट है उसमें मेरा थ्योरम नंबर 3। इसका स्टेटमेंट कैसा है मुझे प्रूव करना है। पहला है 3 नंबर के अंदर कि ddx मतलब डेरिवेटिव निकालना है x⁴n jnx, इसका वैल्यू आएगा x⁴n jn-1x ऐसा। और दूसरा जो है अगर x का पावर पे -n है और j भी nx है तो इसके हिसाब से डेरिवेटिव आएगा -x⁻n jn-1x। इसको हमें प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे। हम लोगों को पता है कि jnx का वैल्यू है समेशन r = 0 to ∞ -1 to the power r 1/r फैक्टोरियल इंटू गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू x/2 होल टू दी पावर 2r प्लस n। ये है मेरा फॉर्मूला। तो अब क्या करना है x⁴n चाहिए साथ में, तो एक काम करो x⁴n से jnx को मल्टीप्लाई करो। सो x⁴n jnx इसका मतलब x⁴n समेशन r = 0 to ∞ -1 to the power r 1/r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। तो यहाँ क्या आएगा x/2 होल टू दी पावर 2r प्लस n था, मतलब x⁴ 2r प्लस n प्लस 2 मतलब यहाँ का जो पावर n है इसको अंदर डालेंगे तो प्लस n आएगा बाई 2 टू दी पावर 2r प्लस n आएगा। यहाँ से मतलब उस वक्त मेरा ये जो वैल्यू है x⁴n इसको हम अंदर डालेंगे तब आएगा ये वाला रिलेशन। तो अभी यहाँ पे पावर पे जो n है इसको हटाना है, तो इसका मतलब होगा समेशन r = 0 to ∞ -1 to the power r 1/r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू x⁴ 2r प्लस 2n होता है, तो 2 कॉमन लेने से मिलेगा r प्लस n बाई 2 टू दी पावर 2r प्लस n। ठीक है, अब इसका बैलेंस कैसे होगा,
इसका अब डेरिवेटिव निकालना है, तो डी डी एक्स ऑफ जे एन एक्स विद एक्स टू द पावर एन, इसका मतलब है डी डी एक्स ऑफ समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर आर 1 बाई आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 2 आर प्लस एन बाई 2 टू द पावर 2 आर प्लस एन, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने से क्या मिलेगा, इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर आर 1 बाई आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 टू द पावर 2 आर प्लस एन। ये जो सारा कांस्टेंट है ये बाहर गया, फिर आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2 ऑफ आर प्लस एन। तो यहाँ से अब आगे क्या आएगा, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर आर बाई 1 बाई आर फैक्टोरियल इंटू गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 टू द पावर 2 आर प्लस एन। इसका वैल्यू आएगा x टू दी पावर 2r प्लस 2n माइनस 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने से ये मिलता है, और मेरा क्या होगा, इसका जो पावर था वो पावर बाहर जाएगा, मतलब 2 इंटू आर प्लस एन बाहर जाएगा। तो इसको फिर से बैलेंस करना है, कैसा आएगा बैलेंस करने पे, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर आर, यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर 2 इंटू आर प्लस एन है, और यहाँ पे मेरा गामा एन प्लस आर प्लस 1 है। यहाँ से हम एन प्लस आर को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा तब, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 टू दी पावर 2r प्लस एन है, तो एक घटाएंगे तो 2, यहाँ पे एक घटेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्लस एन बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन प्लस आर गामा एन प्लस आर, क्योंकि हम लोगों को पता है गामा एन प्लस 1 का फॉर्मूला है एन गामा एन, उसी हिसाब से यहाँ पे गामा एन प्लस आर प्लस 1 का फार्मूला हो जाता है एन प्लस आर गामा एन प्लस आर। अच्छा, ये वाला हो गया 1/2 टू दी पावर 2r प्लस एन माइनस 1, और इधर ऊपर है x टू दी पावर 2r प्लस 2n माइनस 1 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कैलकुलेशन है इस पे भी आ जाएगा मेरा x टू दी पावर 2r प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n। सो यहाँ से x टू दी पावर n को बाहर डालते हैं, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर r, ये r प्लस n प्लस r कैंसिल हो गया, तो रहा 1 बाई आर फैक्टोरियल गामा n प्लस आर x बाई 2 होल टू दी पावर 2r प्लस n माइनस 1। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे n माइनस 1 कर देते हैं, तो इसका मतलब हो गया दिस इज x टू दी पावर n j n माइनस 1 x। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, x टू दी पावर माइनस n जे एन एक्स, इसको प्रूव कर, इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो इसका डेरिवेटिव से पहले हमें इसका जो फॉर्मूला है इसको देखना है, ये कैसा आएगा, x टू दी पावर माइनस n समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर r इंटू 1 बाई आर फैक्टोरियल इंटू गामा
एन प्लस आर प्लस 1 1/2 टू दी पावर 2r प्लस n इंटू एक्स टू दी पावर 2r प्लस n। तो इसको x टू दी पावर माइनस n को अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर r 1/r फैक्टोरियल इंटू गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 2r बाई 2 टू दी पावर 2r प्लस n। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस n जे एन एक्स, ये करने से मिलेगा डी एक्स ऑफ समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर r 1/r फैक्टोरियल इंटू गामा n प्लस r प्लस 1 और इधर है मेरा x टू दी पावर 2r बाई 2 टू दी पावर 2r प्लस n। तो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा सिर्फ x टू दी पावर 2r का, उसका डेरिवेटिव करने से मुझे मिलेगा समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर r 1/r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। इसका डेरिवेटिव करने पे 2r बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 2r माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर 2r प्लस n। तो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक कैंसिल करने से मेरा ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर r और ये जो r है यहाँ पे जो 2r है इसको r फैक्टोरियल से बैलेंस करने पे आता है r माइनस 1 फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x टू दी पावर 2r माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर 2r प्लस n माइनस 1। अब ये जो मुझे मिला इसको देखो अगर बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ पे जो r माइनस 1 है उसको k से सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर k प्लस 1 1/k फैक्टोरियल इंटू गामा n प्लस k प्लस 2 इंटू 1/2 टू दी पावर 2k प्लस n माइनस 1 माइनस नहीं प्लस 1 x टू दी पावर 2k प्लस 1 जहाँ पे k इज़ इक्वल टू r माइनस 1 है। तो यहाँ से मिलेगा -x टू दी पावर -n समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर k 1/k फैक्टोरियल गामा n प्लस k प्लस 1 प्लस 1 x/2 होल टू दी पावर 2k प्लस n प्लस 1 ये आ जाएगा। ये रिलेशन से मेरा हो जाता है क्या, -x टू दी पावर -n jn प्लस 1x। यही प्रूव करने के लिए बताया गया था तो ये मेरा प्रूफ हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 वो क्या है, उसमें बताया जा रहा है कि प्रूव दैट jn-x, इसका मतलब है jn-1x माइनस n/x jnx, ये हो सकता है या तो n/x jnx माइनस jn प्लस 1x, इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ dx ऑफ x टू दी पावर n jnx, इसको कैलकुलेट करो क्या मिलेगा, x टू दी पावर jn माइनस 1x, ये हम लोग अभी करके आए हैं। तो यहाँ से क्या है मेरा x टू दी पावर n jn डैश्ड x प्लस nx टू दी पावर n माइनस 1
जे एन एक्स, इसको यू इंटू वी फॉर्मेट पे है, उसी पे हमने डेरिवेटिव करके रख दी। यहाँ से मिला एक्स टू दी पावर एन जे एन माइनस वन एक्स। अब दोनों तरफा एक्स टू दी पावर एन से तुम डिवाइड कर लिया करो, तो क्या मिलेगा, उससे पहले एक काम करो, जे एन डैश एक्स को लेफ़्ट साइड पे रखना है तो उसको लेफ़्ट पे रखो, और बाकी सारा जो है उनको राइट हैंड साइड पे तुम शिफ्ट कर दो, तो मिलेगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन जे एन एक्स। यहाँ से आ जाएगा एक्स टू दी पावर एन से डिवाइड करो तो जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स माइनस एन बाई एक्स जे एन एक्स। ये मेरा पहला प्रूफ है जो करने के लिए बताया गया था। अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, we also know that क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन एक्स, इसका वैल्यू आता है माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। ये मिला था थ्योरम 3 पे। तो यहाँ से देखो आएगा माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन डैश एक्स, इसका यू वी फॉर्मेट पे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो मिला कुछ इस तरह का माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। अब ये जो चीज़ है इसको लेफ्ट राइट साइड पे शिफ्ट करो, माइनस का बैलेंस करो, तो मिलेगा एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन डैश एक्स। इसका मतलब है एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स माइनस एन एक्स टू दी पावर माइनस एन प्लस वन जे एन एक्स। अब ये जो रिलेशन मिला है इसको तुम एक्स टू दी पावर एन से डिवाइड करो सॉरी एक्स टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई करने से ये बना जे एन डैश एक्स, और इधर हो गया जे एन प्लस वन एक्स विद नेगेटिव प्लस एन बाई एक्स जे एन एक्स। यही प्रूफ करने के लिए बताया था, और प्रूफ कंप्लीट। अब मेरा नेक्स्ट जो थ्योरी है उसको देखना है, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम 5 पे क्या है, प्रूव करना है हमें ई टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू टी माइनस वन बाई टी, इसका वैल्यू जो है वो है मेरा समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी टी टू दी पावर एन जे एन एक्स। ये भी मेरा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इसको हम बता सकते हैं कि ये जेनरेटिंग फंक्शन है, ये जो बेसल्स फंक्शन का जेनरेटिंग फंक्शन है वही यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करते हुए इसको एक्सपांड करना है, मतलब ई टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू टी माइनस वन बाई टी, इनको एक्सपांड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखो ई टू दी पावर टी एक्स बाई टू इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू टी। तो इसको तुम एक्सपांड करो, क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स बाई टू इंटू टी प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस डॉट 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 प्लस एक्स बाई टू दी पावर एन इंटू टी टू दी पावर एन बाई एन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके साथ मल्टीप्लाई पे आएगा वन माइनस एक्स बाई टू इंटू वन बाई टी प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू टी स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते प्लस एक्स बाई टू होल टू दी पावर एन माइनस वन टू दी पावर एन बाई एन फैक्टोरियल इंटू टी टू दी पावर एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ टी टू दी पावर एन कैसे मिलेगा,
of the above expression will be obtained by multiplying the coefficients of t to the power n, t to the power n plus 1, t to the power n plus 2 and so on of the expression. किसका? of the expression e to the power tx by 2 with किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? t to the power 0, t to the power minus 1, t to the power minus 2 and so on of e to the power minus 6 by 2t रेस्पेक्टिवली. तो ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वो जो t टू दी पावर n है उसका सारा कोएफिशिएंट मिल जाएगा. तो सारा कोएफिशिएंट को बनाने से क्या मिलेगा? मेरा जो फॉर्मूला आएगा वो होगा x बाई 2 होल टू दी पावर n इंटू 1 बाई n फैक्टोरियल माइनस x बाई 2 होल टू दी पावर n प्लस 2 इंटू 1 बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस x बाई 2 होल टू दी पावर n प्लस 4 इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट. तो इसको हम क्या कर सकते हैं? समेशन पे लिखेंगे. तो समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर r बाई r फैक्टोरियल इंटू n प्लस r फैक्टोरियल इंटू x बाई 2 होल टू दी पावर n प्लस 2r. दैट मीन्स यहाँ से r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर r बाई r फैक्टोरियल इंटू इसको लिख सकते गामा n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 टू दी पावर n प्लस 2r. ये कैसे हो पाया? हम लोगों को पता है गामा n प्लस r प्लस 1 का मतलब होता है n प्लस r का फैक्टोरियल. उसी से ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किया गया. यही मुझे प्रूव करना था. तो देखो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? इसका मतलब हो गया jnx. तो देयर फोर ई टू दी पावर x बाई 2 इंटू टी माइनस 1 बाई टी, इसका वैल्यू आ गया समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टी टू दी पावर n jnx. इसी को मुझे प्रूव करना था. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो पे हम लोग और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेसल्स फंक्शन के ऊपर.